जैसे ही उन्होंने फाइल बंद की, एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह राघव सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसकी हंसी से जेल की दीवारें कांपने लगी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? जेलर भूत ने तीनों को हवा में उठा दिया और अमन, रोहित और सिया को अलग अलग सेल में कैद कर दिया। भूतिया जेलर एक पुरानी जेल थी जिसका नाम था कालागढ़ जेल। यह जेल अपने पुराने समय में क्रूरता और अमानवीय सजाओं के लिए मुख्यात थी, लेकिन आज यह जेल खंडर में बदल चुकी थी। गांव वाले इसे भूतिया जेल कहते थे। कहा जाता था, अरे भैया, जो भी इस जेल के करीब जावत है वापस कभी नहीं आवत है। इस जेल की सबसे डरावनी कहानी थी उसके जेलर राघव सिंह की। राघव सिंह अपनी बेरहम सजाओं और क्रूर स्वभाव के लिए मशहूर था, लेकिन वह एक रहस्यमय मौत का शिकार हुआ था और उसके बाद से उसकी आत्मा उस जेल में कैद हो गई थी। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार अमन शर्मा से, जो भूतिया जगहों पर रिसर्च करके उसके पीछे के सच को उजागर करता था। जब उसने कालागढ़ जेल के बारे में सुना तो उसने इसे अपनी अगली कहानी बनाने का फैसला किया। अमन ने अपने दोस्त रोहित और सिया को अपने साथ चलने के लिए बात की। मुझे एक जेल के बारे में पता लगा है। कहते हैं कि वहाँ पर एक जेलर की आत्मा घूमती है। क्या तुम रेगिस्तान की मशहूर कालागढ़ की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उस जेल का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो अमन? लोग उस जेल के पास भी नहीं जाते और तुम वहाँ जाना चाहते हो? सच जानने का जुनून हमें डर से ऊपर उठाना सिखाता है। कुछ देर बाद रोहित और सिया दोनों ने भी अमन का साथ देने का फैसला किया। अमन, रोहित और सिया रात के समय जेल पहुंचे। जेल की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने जेल का मुख्य दरवाजा खोला, उन्हें अंदर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यहाँ तो सच में अजीब सा माहौल है। मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। घबराओ मत, हम इस जगह का सच सबके सामने ले आएंगे। जेल के अंदर पुराने और जर्जर सेल थे। दीवारों पर खून के धब्बे और काली परछाइयां दिखाई देती थी। अचानक रोहित ने एक चीख सुनी। तुम लोगों ने सुना? ये कौन चीख रहा है? यह तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन रोहित ने कहा कि उसने साफ साफ सुना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने अपने कैमरे में उस दरवाजे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृतियां नजर आ रही थी। वह जेल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचे। वहां उन्हें एक फाइल मिली। उसमें जेलर राघव सिंह की तस्वीर और उसके अत्याचारों के विवरण थे। यह आदमी कितना क्रूर था। यह वही जेलर है जिसकी आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वह अभी भी यहाँ भटकती है। जैसे ही उन्होंने फाइल बंद की, एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह राघव सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसकी हंसी से जेल की दीवारें कांपने लगी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? जेलर भूत ने तीनों को हवा में उठा दिया और अमन, रोहित और सिया को अलग अलग सेल में कैद कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कालागढ़ जेल में बहुत खतरा है। शांत रहो और डरो मत, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये दरवाजे तो खुद ब खुद बंद हो गए हैं। अपने आसपास देखो, शायद हमें ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें यहाँ से निकलने में मदद करे। तीनों अपने चारों ओर देखने लगे। रोहित और अमन को कुछ नहीं मिला, लेकिन सिया को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि राघव सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी मृत्यु का रहस्य सुलझाना होगा। सिया ने आगे पढ़ा कि राघव सिंह को उसी के जेल के कैदियों ने मार डाला था, क्योंकि जेलर उन सब कैदियों को छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दिया करता था। उन्होंने जेलर को जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि वह उन्हें अमानवीय यातनाएं देता था। तो हमें उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए क्या करना होगा? हमें उसकी मृत्यु के कारण को स्वीकार करना होगा और उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। अमन ने जेलर से बात करने की कोशिश की। राघव सिंह, हम तुम्हारी कहानी समझ चुके हैं, हमें माफ कर दो। मुझे शांति तभी मिलेगी जब तुम मेरे अत्याचारों के गवाह बनोगे। जेलर ने तीनों को एक भूतिया दृश्य दिखाया, जहां कैदी उसे जिंदा जला रहे थे। वह चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था।
सिया ने किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन तभी 4 कैदियों की भी आत्मा आ गई। नहीं, तुम लोग इस जेलर की आत्मा को शांति नहीं दे सकते। इस जेलर ने अपने फायदे के लिए हमें बिना किसी गुनाह के ही जेल में डाल दिया और हमें तब तक तड़पाता रहा जब तक हम मर नहीं गए। मुझे माफ कर दो, मैं अब शांति चाहता हूँ। मेरी आत्मा यहाँ पर बहुत सालों से तकलीफ में है। हम सब आत्माओं को तुम्हें तकलीफ में देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। यह कहकर सब आत्माओं ने जेलर के भूत को जेल के सबसे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, वरना तुम तीनों को हमारे गुस्से का सामना करना होगा। अमन, रोहित और सिया डर गए और जेल से बाहर निकल गए। तीनों निराश होकर वापस लौट गए और बाद में इस घटना को अपने लेख में लिखा। लेख कुछ इस तरह था। जेलर ने उन सब बेगुनाह कैदियों को बहुत सी यातनाएं दी और अब मरने के बाद वो सब आत्माएं जेलर को यातनाएं देती हैं। उनका लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ और कालागढ़ जेल को एक ऐतिहासिक स्थान घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय जेल के अंदर से एक आदमी की हंसी सुनाई देती है। क्या वह जेलर राघव सिंह सचमुच कैद हुआ था या वह फिर लौट आया है? यह रहस्य कभी हल नहीं हो पाया।